हृमो अरिहन्ताणम् हृमो सिद्धाणम् हृमो आयरियाणम् हृमो उवज्झायाणम् हृमोलोये सव्वेसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव्वे पावपणासनो मंगलालं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले दीर्घकाल तीनों देवताओं की, बोला श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु वैश्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशा जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषी नदोषा जी महाराज की, दूसरी ढाल में शांत तत्व की भूल के बारे में बताया जा रहा है। ये संसारी प्राणी अनादि काल से जिस वजह से भटक रहा है, उस वजह को आज भी नहीं समझना चाह रहा है। जब समझने का अवसर आता है तो भाग के चला जाता है। वे भागे नहीं, अभागे हैं, जो इस दिव्य देशना को सुनने के लिए अवसर नहीं निकल पा रहे। कौन कौन सी भूल हमने आज तक की है, उस भूल को कैसे हम निकाल सकते हैं, सहज भाव में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। स्वयं जीव होते हुए भी, स्वयं आत्मा होते हुए भी अपने गुणधर्म को नहीं पहचानता है, अपने स्वभाव को नहीं जानता है, अपने लक्षण को, परिभाषा को नहीं समझता है, और ना समझने की वजह से जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो उसका कर्तव्य नहीं है, जो उसका गुणधर्म नहीं है, उसे वो करता है। और अनधिकार चेष्टा करने का परिणाम क्या होता है। एक बार एक सेठ जी थे, उनका नाम था सत्यनारायण। उनके 6 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम जीवन लाल, दूसरे नंबर के पुत्र का नाम धर्मचंद, तीसरे पुत्र का नाम अधर्मचंद, चौथे पुत्र का नाम गगनचंद, पांचवें पुत्र का नाम रूपचंद और छठवें पुत्र का नाम कालचंद था। 6 पुत्र बड़े हो गए थे और पिताजी काफ़ी वृद्ध हो गए थे। उन्होंने सोचा इन पुत्रों को अपना अपना कार्यभार सौंप दिया जाए, अपने सामने ही इनका सेपरेशन, बंटवारा कर दिया जाए, जिससे आगे इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव इत्यादि ना हो। तो 6 पुत्रों को बुलाकर पिताजी ने बोला, बेटा, बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हें केवल देख रेख करना है, रखवाली करना है,
बस और कुछ नहीं करना है, आपके ये छोटे भाई हैं वो सब कर लेंगे। आप केवल बड़े होने के नाते देख रेख करते रहना। हाँ ठीक है पिताजी। दूसरे नंबर के बेटे से कहा, बेटा रूपचंद, धर्मचंद सही, धर्मचंद को कहा, बेटा तुम्हारा ये जो भाई हैं रूपचंद और जीवनलाल, इनको जो भी कलर पसंद हो तो उनको ये उपलब्धि करा देना। इन्हें जो भी रूप रस गंध वर्ण की आवश्यकता पड़े तुम इनको उपलब्धि कराना। उसने कहा ठीक है पिताजी। धर्मचंद को क्या कहा कि ये दो बेटे तुम्हारे रूपचंद और जीवनलाल कहीं जाना चाहें तो उनको जाने में मदद करना, ट्रैवलिंग कराना। धर्मचंद को कहा, बेटा ये तुम्हारे दोनों भाई जीवनलाल और रूपचंद जब थक जाएं तो तुम्हें विश्राम कराना। कहा ठीक है पिताजी। गगनचंद को कहा, तुम्हारे ये जो भाई हैं पांचों, इनके लिए तुमको आवास मंत्री बनाया जाता है, तो मैंने आवास देना, निवास की व्यवस्था करना। ठीक है। कालचंद को कहा कि बेटा तुम्हारे ये जो भाई हैं यदि कोई परिवर्तन चाहते हैं, करवट लेना चाहते हैं, तो इनके परिवर्तन में मदद करना। सभी भाइयों का काम हो गया है। बड़े बेटे का काम क्या था? देख रेख करना है। दूसरे बेटे का काम धर्मचंद का, रूपचंद को और जीवनलाल को आने जाने में सहायता करना। तीसरे अधर्मचंद को क्या कहा कि ये जब थक जाएं चलते चलते काम करते करते तो इन्हें विश्राम कराना। चौथे एक गगनचंद को क्या कहा, आपको इन सब के लिए आवास देना है, निवास की व्यवस्था करना है। पांचवें कालचंद को क्या कहा कि ये तुम्हारे भाई लोग परिवर्तन करना चाहें, कुछ करवट लेना चाहें, उलट फेर करना चाहें, तो तुम इन्हें सहयोग करना। और रूपचंद को कहा कि तुम्हारा ये जो बड़ा भाई है जो भी कलर पसंद करे उसको रंग की उपलब्धि करा देना, रूप रस गंध वर्ण जो इसे चाहिए पड़े तुम ला देना, दे देना। कहा ठीक है। पिताजी निर्विकल्प हो गए। अब जो बेटा, बड़ा बेटा था जीवनलाल, उसके लिए काम तो सौंपा गया था देखरेख का, लेकिन उसने मनमानी करना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से, ये ऐसा है, इसको यहाँ लाओ, ऐसा करो वैसा करो। उसने राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, बदले की भावना इत्यादि दुनिया भर का उल्टा सीधा करना शुरू किया। तो उस बड़े बेटे जीवनलाल को पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। समझ में आ रहा है? ये सत्यनारायण नाम के सेठ हैं, सद्रव्य लक्षणम। सत्यनारायण के सेठ कौन है वो? सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्यतम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होना, ये सत का लक्षण है। तो और गुण पर्याय द्रव्यम, दूसरा लक्षण द्रव्य का क्या है? गुण और पर्याय वाले को द्रव्य कहते हैं। तो ये जो बड़ा बेटा मीन्स जीव द्रव्य है, इसका स्वभाव, इसका काम, इसका कर्तव्य, इसका लक्षण
है मात्र जानना और देखना। लेकिन ये जीव अपने स्वभाव में नहीं रहता है, राग द्वेष करता है, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष करता है, बैर विरोध करता है, इन विभावों में जाता है, अपने क्षेत्र की अपने रेंज के सीमा के बाहर जाता है, अनधिकार चेष्टा करता है। इसलिए कर्म रूपी पुलिस ने पकड़ करके इसको शरीर रूपी जेल में डाल दिया है। ये है। और दूसरा जो धर्मचंद है वो धर्म द्रव्य है, जो जीव और पुद्गलों के चलने में सहयोगी होता है। जो अधर्मचंद है वो अधर्म द्रव्य है, जो जीव और पुद्गलों के ठहरने में उदासीन रूप से ये चलने में और ठहरने में सहायक होते हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य। यदि इन्हें प्रेरक निमित्त माना जाए तो क्या बाधा होगी? धर्म द्रव्य जबरदस्ती कहेगा चलो, और अधर्म द्रव्य जबरदस्ती कहेगा ठहरो। तो एक व्यक्ति के लिए एक उस तरफ खींचे और एक इस तरफ खींचे तो उसकी क्या स्थिति होगी बताइए? ना वो चल ही पाएगा ना ठहर ही पाएगा। इसलिए धर्म द्रव्य तो उदासीन रूप से, जैसे कि जल मछली को चलने में सहायक होता है, मछली चलना चाहे तो चल सकती है और नहीं चलना चाहे तो अधर्म द्रव्य उसको ठहरने में उदासीन रूप से सहायक होता है। और ये जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल छाओ द्रव्य कहाँ पर रहते हैं? आकाश में। इसलिए आकाश जो है गगन चंद्र वो कौन है? आकाश द्रव्य है, जो सभी द्रव्यों के लिए ठहरने के लिए स्थान देता है। ये आपको समझना है कैसे ये सात तत्व की भूल निकलेगी। जब इन सात तत्वों के स्वरूप को समझोगे, छह द्रव्यों के स्वरूप को समझोगे, लक्षण को, गुण दोष को, धर्म को समझोगे, तो उनके कर्तव्य को अपना कर्तव्य नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, और अपने कर्तव्य को दूसरे का कर्तव्य नहीं समझोगे। यही तो इस संसारी प्राणी की भूल है, जो बस सुनने का अवसर आता तो उठ के चले जाते हैं। कैसे अभागे हैं आप समझिए। जबकि आपका स्वभाव है, लक्षण है, जानो और देखो मात्र। राग द्वेष करना, मोह करना जीव का स्वभाव है ही नहीं, लेकिन करता भी है, अपने आप को उनका स्वामी भी मानता है। ये मेरा है मकान दुकान, ये राग को अपना स्वामी मान रहा, परद्रव्य को अपना स्वामी मान रहा है। द्वेष भी करता है, कोई प्रतिकूल परिणमन करने वाले को शत्रु मानता है। ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। और जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, ये मिथ्यात्व है, मोह है। ये भी आत्मा का जीव का स्वभाव नहीं है। और साथ ही अजीब जो हैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनको अपना, उनके गुण धर्मों को, उनके कर्तव्यों को अपना मानता है। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, अब किसी को ले गए बिठा के, तो क्या अहंकार करते, देखो हम ले आए, नहीं लाते तो ये आ ही नहीं पाते। बोलो, ये जीव अहंकार करता कि नहीं करता? कि हम लाए हैं। बताओ, आपने चलाया है कि धर्म द्रव्य ने चलने में सहयोग किया है? धर्म द्रव्य के निमित्त से चलते हैं ना, गाड़ी भी धर्म द्रव्य के निमित्त से चल रही है। आप भी आए, जो भी आया वो सब धर्म द्रव्य के निमित्त से आया। फिर ऐसा मानना कि मैं लाया हूँ, ये मिथ्या अहंकार नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये धर्म द्रव्य की भूल नहीं है। क्योंकि धर्म द्रव्य का काम है चलाने का, वो अपने को मान रहा हो कि मैंने चला के लाया, मैं लाया हूँ। तो धर्म द्रव्य के स्वरूप को कहाँ समझा और अपने स्वरूप को कहाँ समझा? मेरा चलाने का काम है ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं है। चलाने का काम धर्म द्रव्य का है। या तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि हमको 1 मीटर पानी चाहिए और 1 लीटर कपड़ा चाहिए, तो ना वो लीटर समझता, ना मीटर समझता, ना कपड़ा समझता, ना पानी समझता। यदि समझता होता तो 1 लीटर कपड़ा और 1 मीटर पानी क्यों मांगता? बोलो, समझता है? 1 मीटर पानी और 1 लीटर कपड़ा,
तो इसका मतलब ये कि इसको लीटर का भी पता नहीं, मीटर का भी पता नहीं, कपड़े का भी पता नहीं और पानी का भी पता नहीं कि किसका क्या स्वभाव है। चारों ही के विषय में वो भूल है उसको। इसी तरह से इसको ना छह द्रव्यों के विषय में मालूम है, ना सात तत्वों के स्वरूप का मालूम है। तभी तो जो दूसरे द्रव्य का गुणधर्म है, दूसरे द्रव्य का जो कर्तव्य है, उसको अपना मान रहा। मैं चला के लाया, मैं नहीं लाता तो या नहीं पाते। ये अहंकार ही दुख का कारण है, कर्मबंध का कारण है, विभाव है। ये ठीक है कि जिसको लाया बैठा के वो उपकार माने तो वो उसकी कृतज्ञता मानी जाएगी कि भाई आपके निमित्त से हम आ गए बैठ करके, नहीं हम तो नहीं आ पाते यदि आप गाड़ी में नहीं बिठाते, उसको मानना चाहिए। लेकिन इसको अहंकार नहीं लादना चाहिए कि मैं नहीं लाता तो तुम आ ही ना पाते। अपने अपने कर्तव्य को, फर्ज को, उत्तरदायित्व को, गुणधर्म को समझना चाहिए ना। अब चलो जैसे मान लीजिए कोई आया, यहाँ फुल हो गया था, स्थान हाउसफुल हो गया था, आप थोड़े से खिसक गए या छोटी आसन लगा ली, किसी को बिठा दिया। देखो हमने बिठा लिया इनको, नहीं ये तो खड़े ही रहते, जगह ही नहीं थी बैठने के लिए। बताओ आपने बिठाया कि अधर्म द्रव्य ने रोका बिठाया? इस किसी को रोक लिया जा रहा था, मान लो रोक लिया, नहीं रोको कुछ दिन महाराज जी हैं लाभ ले लो, हमने रोका, नहीं तो ये तो जा ही रहते। रोकने वाला तो अधर्म द्रव्य है, आप कहाँ से रोकने वाले हैं? हैं? ये अहंकार क्यों लादना? वो भले उपकार माने कि भाई इनकी कृपा से इन्होंने रोक लिया तो हमें महाराज जी के सानिध्य मिल गया, लाभ मिल गया, आदि आदि, लेकिन आप क्यों कहेंगे हैं कि मैंने रोका? रोकने का काम अधर्म द्रव्य का है। इसी तरह मान लो आपने अपने घर में किसी को स्थान दे दिया, रोक लिया, किराए से रख लिया, भैया हमने इनको स्थान दिया है, नहीं तो इनको तो रहने की जगह ही नहीं थी। अरे आपने स्थान दिया कि आकाश द्रव्य ने स्थान दिया है? सारे द्रव्यों को आप ही को खुद ही वो आकाश स्थान दे रहे हो, आप क्या दूसरे को स्थान दोगे? हैं? वो रहने वाला भले उपकार माने कि भाई इनने हमको रहने के लिए स्थान दिया, वो उसकी कृतज्ञता है, लेकिन आप क्यों अहंकार ला देंगे? ऐसा क्यों कहेंगे कि मेरी जगह में रह रहे, हमने रख लिया, हाँ नहीं तो इनको स्थान ही, रहने की जगह नहीं थी। और इतना बड़ा लोक आकाश है, 343 घनराज्य प्रमाण लोक है, इतना बड़ा आकाश है, रहने की जगह नहीं थी, झूठ बोलते हो। तो इस तरह इन सभी द्रव्यों के लक्षण को आप समझिए कि रोकने का काम अधर्म द्रव्य का, स्थान देने का काम आकाश द्रव्य का। और अब कह रहे अहंकार लाता है, इस बेटा बेटी को मैंने पाला है, मैंने पोसा है, मैंने इतना बड़ा किया पाल पोस के। अच्छा आपने इतना बड़ा किया कि काल द्रव्य ने उसको बड़ा किया है, वो आयु बंद करके अपनी आया, उसने अपनी आयु खर्च करी, वो 20 साल का हुआ तो वो 20 साल मर चुका है, 20 साल ऊपर अपनी आयु के खर्च किए हैं। बताइए किसने बड़ा किया? काल द्रव्य ने किया, उसकी सहायता से हुआ, वो अपनी आयु खर्च करके बड़ा हुआ है। मैंने पाला पोसा, अरे उसका पुण्य नहीं होता तो आप पालने पोसने वाले कौन होते थे? हैं? जीवनधर स्वामी को शमशान में छोड़ दिया, फिर कैसे पल पुस गया? उस जीवनधर स्वामी का पुण्य था ना, तद्भव मोक्षगामी महापुरुष का। तो माँ ने छोड़ दिया शमशान में, तो दूसरा गंधोत्कट सीट ले गया पालने के लिए, पोसने के लिए। कोई मिला ना, उसका पुण्य नहीं होता तो ना आप पाल पाते ना कोई पालता। तो फिर क्यों अहंकार करते हुए मैंने पाला पोसा है, इसको सुखी किया है? वो अपने पुण्य की वजह से हुआ है। हाँ वो उपकार माने कि भाई इनकी कृपा से हम पल पुस गए हैं, बड़े लिखे हो, बड़े हो गए, पढ़े लिख गए हैं, ये उसकी कृतज्ञता है। लेकिन वो यदि उपकार ना माने तो आप संश्लेष क्यों करते हो कि ये हमारे उपकार को नहीं मानता है, या मानता है उपकार तो अहंकार क्यों करते हो कि मैंने इसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है? ये समझने की चीज़ नहीं है। यदि नहीं समझ रहे तो ये तत्व की भूल नहीं कहलाती, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान नहीं है। कौन सुनने समझने तैयार है ये सारी बातें? व्यर्थ के अहंकार लादे हुए हैं, हम दुकान नहीं चलाएंगे तो दुकान बंद हो गई, अभी हम क्लास में बैठे रहे तो इतने ग्राहक निकल जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि जो लक्ष्मी आती है वो पुण्य के उदय से आती है। हैं? आप यहाँ बैठे भी रहेंगे तो यदि भाग्य में होगी तो 1 घंटे में उतना दिन भर का लाभ हो जाएगा। पुण्य में ताकत है ग्राहकों को खींचने की, पुण्य में ताकत है आपको धन देने, जितना आपके भाग्य में नसीब में है
वो तो मिलने वाला है ही, चाहे 1 घंटे के लिए बैठो चाहे 24 घंटे बैठे रहो। ये अज्ञानी, अरे हम नहीं पाले पोसेंगे तो बच्चे पालेंगे, ये नहीं पोसेंगे नहीं। अरे उनका कोई पुण्य ही नहीं है, उनका अपना कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, उससे सब कुछ होने वाला है। आप निमित्त नहीं बनेंगे, दूसरा बनेगा। क्यों व्रत की चिंता पालते हो, क्यों वंचित रहते हो धर्म लाभ लेने से, ज्ञान का अर्जन करने से? यह ज्ञान है, इसलिए तो 24 घंटे लगे हैं कोलू के बैल की तरह। दिन भर कोलू का बैल घूमता है, शाम को पता चला कहाँ पहुँचे, वहीं के वहीं। यही तो इन वही अज्ञानियों की दशा हो रही। 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, टेंशन पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जहाँ के तहाँ दुखी के दुखी, संसारी के संसारी, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। यह ज्ञान तो है ही, इनको समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण चीज क्या है। समझते होते तो काय को। कोलू के बेल, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जिसे अपना मान रहा है वो इनका है ही नहीं, जो अपना है उसे अपना मान नहीं रहे। सो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, कुछ नहीं मिलने जाला। जो कुछ लाए थे पुण्य सुखा रहे हैं, नया कुछ ऐसा कर नहीं रहे कि जाके आत्मा भविष्य में अनंत काले के लिए सुखी हो जाए, ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो जीव का स्वभाव केवल जानना देखना है मात्र। देखो जानो तको मत, इसीलिए कहा जाता है देखो जानो। तकने का मतलब राग द्वेष करना, घूरना। और खाओ पियो छको मत। खाना पीना मतलब इस पेट रूपी गड्ढे को भर लेना, और छकने का मतलब है रसना के लिए खिलाना, पेट के लिए नहीं खिलाना। रसना जो मांगे जितना मांगे खिला दो, शरीर चाहे एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, चाहे बीमार हो जाए, इंडाइसन हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये छकना कहलाता है। तो चलाने वाला शाश्वत पूरे जीव और पुद्गलों को धर्म द्रव्य है, ठहराने वाला शाश्वत सभी जीवों को अधर्म द्रव्य है, सभी को स्थान देने वाला आकाश द्रव्य है, छोटे से बड़ा करने वाला, नए से पुराना करने वाला काल द्रव्य है। और कौन सा रह गया? और स्पर्श रस गंध वर्ण जो भी है वो पुद्गल का है, वो नश्वर है, वो परिवर्तनशील है, वो क्षणभंगुर है, वो विनाशिक है, वो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। इसलिए उसमें राग द्वेष करने से बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। और हो गए छो, जीव हो गया, पुद्गल हो गया, धर्म अधर्म हो गया, आकाश हो गया, काल हो गया, छह द्रव्य हो गए। ये इनका गुणधर्म है। इसी तरह आपको 7 तत्वों के बारे में समझाया जा रहा है। कितनी भूल है, ये क्रम से अभी बता रहे क्रम से। जब ये जीव अपने स्वभाव को नहीं समझता है, गुणधर्म को नहीं समझता है कि मेरे चेतन को है उपयोग रूप, उपयोग जानना देखना, ये चेतन का उपयोग है, इसी से उपयोगी बनोगे, अन्य उसी से योगी बनोगे, अन्यथा दुरुपयोग कर रहे हो। बिन मूर्त, आत्मा की कोई मूर्ति नहीं है। अब जन्म से लेकर राग देश कर रहा है, हम बालक हैं, फिर अपने आप को युवा मान रहा है, फिर अपने आप को प्रौढ़ मान रहा है, फिर अपने आप को वृद्ध मान रहा है, फिर अपने आप को हम तो मर गए, कि अपने आप को गोरा मान रहा है, काला मान रहा है। ये यदि इस जीव के स्वभाव का ज्ञान होता, अपने लक्षण गुण धर्म को पहचानता, तो इन अवस्थाओं को बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध अवस्थाओं को आत्मा की अवस्था मानता है। आत्मा का जन्म होता है, आत्मा बालक होती है, युवा होती है, प्रौढ़ होती है, वृद्ध होती है, मरती है नहीं। ये सब शरीर का होता है, पुद्गल का होता है। यदि दृढ़ निश्चय हो, भेद विज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, तो किसी के जन्म में हर्ष क्यों और किसी के मरण में विषाद क्यों? ये हर्ष विषाद जितना होता है, ये सुख दुख का कण मूल अज्ञान है इस जीव का। इसे सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करता, सुनना समझना ही नहीं चाहता है। बिन मूर्त है, लेकिन फिर भी इस मूर्ति को 24 घंटे नहाने धुलाने खिलाने पिलाने सुलाने में लगा हुआ है, सजाने में लगा हुआ है। ये मूर्खता नहीं है, हैं? इस मुर्दे को सजा रहे हो, इस शरीर को, पुद्गल को, जड़ को सजा रहे हो। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं, एक मांस भोगी और एक मांस भोजी।
मांस भोजी वो हैं जो मांस को पका पका के खाते हैं, और मांस भोजी वो हैं जो इस शरीर को श्रृंगारित करते रहते, सजाते रहते हैं, इसका ही भोग करते रहते हैं, देखते रहते, सूंघते रहते, चाटते रहते, छूते रहते हैं। ये मांस भोगी हैं, और वो जो पका के खाते हैं वे मांस भोगी हैं। आप देख लो किस में आ रहा हो अपने अंदर। तो बिन मूर्ति, इसकी कोई मूर्ति नहीं है। इतना खेद हो रहा है, नहीं हमारा शरीर काला हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कहीं इसमें दांत खाज खुजली फोड़ा फुंसी हो रहे हैं। अरे शरीर में हो रहे कि आत्मा में हो रहे? वादिराज में राज को सैकड़ों वर्ष कुष्ठ रोग रहा, सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा, लेकिन फिर भी समता से सहन किया, कोई राग देश ने। एक बार देव आ गया परीक्षा करने के लिए, जब उनके शरीर की निष्प्रहत्व की, निर्ममत्व की चर्चा देवराज इंद्र ने अपनी सभा में की कि कोई शरीर से निष्प्रह होकर तपस्या करने वाला है तो वो है सनत कुमार चक्रवर्ती, जो मुनि बन गए हैं और तपस्या कर रहे। एक देव को कौतुक हुआ, आया, और वहाँ पर जहाँ मुनिराज ध्यान कर रहे थे, आसपास एक वैद्य का रूप बना करके झोली टांग करके वहीं आवाज़ लगाने लगा, भाई किसी को कोई रोग हो तो मेरे पास सारे रोगों का उपचार है, औषधि है, मैं सभी रोगों का इलाज करना जानता हूँ। बहुत देर हो गई तो महाराज का ध्यान खुला, उन्होंने बुलाया, भाई इधर आओ, यहाँ तुम कौन से रोगी को खोज रहे हो, किसके लिए दवा बेच रहे हो? बोले महाराज आपके शरीर में ये रोग है, मेरे पास इस रोग की दवा है। उन्होंने वैद्य जी से कहा, भाई ऐसा है, ये जो रोग दिख रहा है आपको, ये तो छोटा सा है और क्षणिक है, मुझे और भी बड़े बड़े रोग हैं, क्या उनकी दवाई है आपके पास? वो वैद्य वेशधारी देव बोला, हाँ 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 बताइए, सारे रोगों की इलाज दवा है मेरे पास में। बोले मेरे को अनादि काल से जन्म जरा और मरण के रोग लगे हुए हैं, क्या इनकी औषधि है आपके पास? उसने हाथ जोड़ लिए कि भगवान इसका इलाज तो आपके ही पास है, और इसका इलाज आप कर रहे हैं। इस शरीर का जन्म जरा मरण का जो इलाज है वो यही रत्नात्रय की आराधना है, यही तप त्याग है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसने सारी घटना सुनाई। देवराज इंद्र ने आपकी निष्प्रहत्व की, निर्ममत्व की, त्याग वैराग की प्रशंसा की थी। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, आप उसमें 100% उत्तीर्ण निकले, भगवान मुझे क्षमा करे। तो बंधुओं, ये शरीर आत्मा को जो रोग लगे हैं जन्म जरा मरण के, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है कि हम इन रोगों को कैसे नष्ट करें। इस शरीर में जो क्षणभंगुर रोग हुए हैं कोई, उसकी चिंता कर रहा है जिस शरीर में लुगरिया निश्चित लगनी है। क्या लगनी है? नहीं, आप लोगों के शरीर में नहीं लगेगी, हम आए तो उस नश्वर शरीर के बारे में इतनी चिंता है, जो सुरक्षा करते करते भी बीमार होता है, सुरक्षा करते करते भी आंखें कमज़ोर होती, कान कमज़ोर होते हैं, हार्ट कमज़ोर होता है, रोग शोग आते हैं, बीमारी वृद्धावस्था आती है, जिसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है, जिस जो शरीर का परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा नहीं है, उस शरीर के लिए पूरा समय श्रम लगा के रखा है। ये बुद्धिमानी, यही सम्यक दृष्टि की पहचान है? नहीं बंधुओं, ये बहिरात्मा की पहचान है। ये बही अततिथि बहिरात्मा, जो बाह्य में देखने वाले शरीर के लिए प्रयत्न करता, पुरुषार्थ करता है, अपना मानता है, वो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। बिन मूर्त है आत्मा का स्वभाव, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टेच्यू नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई आकार नहीं है जिसकी सुरक्षा की जा सके। यदि आप मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। चिन्ह मूर्ति है आत्मा का स्वभाव, तो चैतन्य है। चैतन्य कहें, चेतना कहें, आत्मा कहें, जीव कहें, जिसमें सुख दुख आदि करने का, वेदन संवेदन करने की क्षमता है, वो हमारा आत्मा का स्वभाव है। जानने देखने वाला अनूप है, और वो
आत्मा उपमातीत है। संसार में आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसी महिमाशाली पदार्थ आत्मा है। वस्तुतः जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक व्यक्ति वस्त्राभूषण पहनाता है इस शरीर को। जब तक इस शरीर में आत्मा है तभी तक लोग इसे खिलाते पिलाते हैं और डल्लभ के गद्दे पर बिठाते सुलाते हैं। जब तक आत्मा है तभी तक इसका सम्मान किया जाता है। जब तक आत्मा है तभी तक इसको घर में रखा जाता है और इसके लिए ही घर, कोठी, बंगले, महल, मकान इत्यादि है। आत्मा के निकल जाने पर इस डेथ बॉडी को कौन महल मकान बनाएगा बताइए? कोई इस डेथ बॉडी को रखेगा डल्लभ के गद्दे पर? कोई इस डेथ बॉडी को वस्त्राभूषण पहनाएगा? कोई डेथ बॉडी को मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी खिलाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। वस्तुतः कुंद कुंज स्वामी ने समय सार में कहा है कि 3 लोग 3 काल में कोई श्रेष्ठ पदार्थ है तो महत्वपूर्ण है, ग्रहण करने लायक है, जानने मानने समझने लायक है, तो वो है आत्मा। येत निश्चय गौ समो सबत सुंदरो लोए, बंद कहा येति तेण विसंवादनी होई। एकत्व विभक्त, ये भगवान आत्मा 3 लोग 3 काल में सबसे सुंदर है। उसके विषय में ये आत्मा मेरी, मैं काला हूँ, गोरा हूँ इत्यादि जो संकल्प विकल्प होते हैं वही सारे दुखों की जड़ है, बंध का कारण है, दुर्गति का कारण है। बंधुओं, इसको सुनने समझने की चेष्टा करो, इसके प्रति रुचि जागृत करो। तीसरा एक श्लोक देखेंगे। पुदिगल न भीतर में अदर में काल, नित्य न्यारी है जीवी चाल, ताको नाम जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। हिंदी है, पढ़िए आप लोग ही एक ही बार। ये जीव तत्व की भूल बताई जा रही है। जीव तत्व के विषय में जो गलत फहमी है, गलत धारणा मानता है, जो जानना है, देखना है जीव के बारे में वो कैसा है, ये बताया जा रहा है। अभी अभी आपको बताया 6 द्रव्यों को लक्षण। स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, जिसमें स्पर्श हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये 8 प्रकार के स्पर्श पाए जाते हैं। वो आत्मा नहीं है, वो पुद्गल है। और वो आत्मा से एक भिन्न द्रव्य है। तो ये जो बाकी के पुद्गल तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं। जल पै ज्यों जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक बिलसुत रामा। जो दूध और पानी की तरह मिला है जीव और शरीर और आत्मा, जो जन्म से लेकर मरण तक साथ रहता है। जिस प्रकार से तिली में तेल है, ज्यों तिली में तेल है, ज्यों चकमक में आग, जिस तरह से चकमक में आग होती है, और ज्यों दुग्ध में घी है, उसी प्रकार से शरीर में आत्मा है। पाषाणेषु यथा हेमो दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिवा। पाषाण में सोना है, लेकिन कौन से स्वर्ण पाषाण होता है जिसमें सोना निकलता है, ये पहचानने वाले की आवश्यकता है।
दूध में घी है कोई भी कह देगा, घी दूध में रम रहा व्यापक सभी ठोर, दादू बख्ता मौत है मत काढ़ते और। दूध में घी है बच्चा भी कह देगा, बूढ़ा बरेदी कोई भी कह देगा, लेकिन दूध में से घी निकालने वाले बिरले होते हैं। इसी तरह से शरीर में आत्मा है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। तोते को सिखा दो तो वो भी कह देगा। लेकिन जिस समय शरीर का अपनी इच्छा के अनुसार प्रणमन नहीं होता, आप चाहते हैं वो जवान रहे और वो बूढ़ा होता है, आप चाहते हैं वो बिल्कुल रेन की पुतले की तरह चमके लेकिन फिर भी काला होता है, आप चाहते वो स्वस्थ रहे फिर भी अस्वस्थ होता है, आप जितना अपने अनुसार चलाना चाहते वो नहीं चलता है। फिर इसके बाद में भी आपको हर्ष विषाद होता है। इसका मतलब है आपने शरीर को या तो आत्मा मान रखा है या शरीर को अपना मान रखा है। शरीर को आत्मा मानना भी मिथ्यात्व है, गलत है, और शरीर को अपना मानना भी गलत है। इसको आपको समझना है। तो पुद्गल के जो गुणधर्म हैं, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये पुद्गल में पाया जाता है। आत्मा में एक भी रस नहीं है। सुगंध और दुर्गंध है तो ये भी पुद्गल में पाई जाती है। आत्मा से ना खुशबू सुगंध आती है और ना ही दुर्गंध आती है। इसी तरह से काला पीला नीला लाल सफ़ेद ये पुद्गल में पाया जाता है। आत्मा ना काली है ना पीली है ना नीली है ना लाल है ना सफ़ेद है। कोई अज्ञानी लोग यदि ध्यान कराते हैं, कहते हैं देखो देखो आत्मा बगले की तरह हंस की तरह सफ़ेद सफ़ेद है, तो उनको ना आत्मा का ज्ञान है ना श्रद्धा है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण चारों और इनके उत्तर भेद ये सभी ना आत्मा में है ना आत्मा की है। यदि कोई जानता मानता है तो वो उसको जीव तत्व की भूल है। फिर नभ माने आकाश होता है, अभी बताया गया आकाश अस्यानंताः, अनंत अनंत जीवों को कोई स्थान देने वाला है तो वो है आकाश द्रव्य। दूसरा कोई स्थान दे नहीं सकता सबको, सबको जीवादि 6 द्रव्यों को स्थान देने की कैपेसिटी क्षमता तो आकाश में ही है। इसी प्रकार से यदि जीव और सारे जीवों को और पुद्गलों को चला सकता है कोई, उन द्रव्यों में उत्पाद करने की क्षमता है तो धर्म द्रव्य के निमित्त से होती है। बाकी किसी के पास दूसरे द्रव्यों को चलाने की क्षमता नहीं है। 6 द्रव्यों को अनंत अनंत जीव पुद्गल आदि को यदि ठहराने में कोई निमित्त बन सकता है तो वो अधर्म द्रव्य बन सकता, बाकी किसी की ताकत नहीं कि कोई किसी को रोक सके और कोई किसी को चला सके। ना ही आवास दे सकते हैं, आकाश देता है। इसी तरह से स्पर्श रसगंध आदि वर्ण रूप प्रणमन है तो ये पुद्गल का है, जीव का नहीं है। ऐसा आपको पक्का ज्ञान और श्रद्धान सूक्ष्म रीति से होना चाहिए। ये आत्मा वर्तमान में 3 परकोटों के बीच रह रही है। कौन से 3 परकोटे हैं? एक तो ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्यों का परकोटा, दूसरा है तेजस कारमान औदारिक शरीर रूप इन 3 शरीरों का परकोटा, और तीसरा है भाव कर्म जो राग द्वेष मोह घृणा ईर्ष्या मद मत्सर इत्यादि विभाव विकार जितने हैं वो 9 कर्मों में भाव कर्म में आते हैं। इन तीनों से आपको इन तीनों की पहचान करना है और तीनों से भिन्न फिर अपने आत्मद्रव्य की पहचान करना है। यदि श्रद्धान ज्ञान हो गया तो सारे संकल्प विकल्प मिट जाएंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, और जो इस
पर द्रव्य के लिए पुद्गल को, शरीर को कहें या दूसरे स्त्री पुत्र मित्र आदि के निमित्त जो टेंशन हो रहा है, जो चिंता हो रही है, जो उनके लिए समय जा रहा है, श्रम जा रहा है, तो सब बहुत सारा बच जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत निर्विकल्प निराकुल हो जाएंगे। वर्तमान में ही 90% सुखी हो जाएंगे। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म ये हो गए द्रव्य कर्म, और औदारिक तेजस कर्माण ये 9 कर्म, राग द्वेष मोह आदि हो गए ये भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म 9 कर्मों के परकोटि के अंदर आत्मा है। इनसे भिन्न है वो। इन अनादि काल से इन 3 शरीरों के अंदर रह रहा है। इसके बाद भी इस जीव ने एक भी गुण धर्म को, उन द्रव्यों को नहीं ग्रहण किया। वो गाढ़ गाढ़ निषिद्धो पुग्गल का यही शब्दों लोगो, जैसे पीका में घी ठसाठस भरा होता है, इसी तरह इस लोकाकाश में 6 द्रव्य अनादि काल से रह रहे हैं, ठसाठस भरे हैं, लेकिन सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में हैं। एक द्रव्य के गुण पर्याय को दूसरा नहीं ग्रहण करता, दूसरे को तीसरा नहीं करता है, ना ही एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, ना ही एक भी गुण धर्म को ग्रहण करते हैं। साथ में रहते हुए भी सब अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं, अपने अपने स्वभाव में, स्वरूप में, लक्षण में, गुण धर्मों में रहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए सभी को। इससे वर्तमान में ही एक तो मिथ्या धारणा मिटने से मिथ्यात्व दूर होता है, दूसरा बहुत सारा जो निष्प्रयोजन का दुख है वो सब निकल जाता है। व्यक्ति बहुत कुछ अंशों में निर्विकल्प निराकुल सुखी हो जाता है। अज्ञानी लोग इस चर्चा को, इस धर्म को, धर्मोपदेश का महत्व नहीं समझते हैं। हाँ, ये तो पंडितों की बातें हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, इनसे अपन को क्या लेना देना। यही महत्वपूर्ण है, सारभूत है। इसको जाने माने समझे बिना तो दुख मिटने वाला है ही नहीं। ताको न जान, इन 7 तत्वों के स्वरूप को नहीं जान करके, 6 द्रव्यों के स्वरूप को नहीं जान करके, और विपरीत मान, उल्टा मान करके, जैसा नहीं है वैसा मानना। जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है, तो बोलो डर जाता कि नहीं। इसी प्रकार से जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा मान रहा है, इसलिए डरा हुआ है, दुखी है। सांप को रस्सी मान ले तो खतरा है, और रस्सी को सांप मान ले तो भी खतरा है, क्योंकि वास्तविक जानकारी ना होने से, भ्रम की वजह से व्यक्ति अनेक तरह से दुखी और अनेक तरह की इष्ट सामग्री से वंचित रहता है। विपरीत मान कर की करी मन मान करके, देह में निज पिछान करे। शरीर में आत्मा की पहचान करता है, शरीर को आत्मा मानता है, शरीर के परिणमन को आत्मा का परिणमन मानता है, शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म मानता है, शरीर के रोगी होने पर आत्मा को रोगी मानता है, शरीर के प्रौढ़ होने पर आत्मा को प्रौढ़ मानता है, शरीर के वृद्ध होने पर आत्मा को वृद्ध मानता है, और शरीर के मर जाने पर, छूट जाने पर आत्मा का मरण मानता है। ये जीव द्रव्य की भूल है। इसी वजह से अनादि काल से ये जीव भटक रहा है, मिथ्या दृष्टि बना है, दुखी हो रहा है, दुख उठा रहा है। यहाँ तक जीव तत्व की भूल हुई। अब आगे अजीब तत्व की भूल बताई जा रही है। आप क्या मान रहे हैं और इस किस वजह से दुखी हैं, किस वजह से मिथ्या दृष्टि है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सवल दीन
बेरूप सुबगे मूरख प्रवीण। बोलिए। अब देखिए, यदि आप अपने आप को सुखी मान रहे हैं तो भी आप मिथ्या दृष्टि है। क्यों है? क्योंकि सुख तो साता वेदनी कर्म की उदय से हो रहा है। वस्तुतः संसारी जीव सुखी है ही नहीं। संसार में जब सुख है ही नहीं तो ये जीव सुखी हो कैसे जाएगा? आप कहेंगे महाराज जी हम तो शांति से बैठे हैं, खाते पीते सोते रहते हैं, हम सुखी नहीं हैं। बंधुओं, ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को 108 डिग्री का बुखार चढ़ा हो, फिर उतर करके 102 101 पे आ जाता है। फिर उस व्यक्ति से कोई पूछता है और भाई साहब क्या हाल है? बोले अब तो हम स्वस्थ है। बोलो, वो स्वस्थ है कि अभी उसका बुखार कम हुआ है? इसी प्रकार से संसारी प्राणी सुखी संसार में होता नहीं है। बस इतना है कि किसी के कम दुख हैं सो वो कहता है हम सुखी हैं, और किसी के ज़्यादा दुख होते हैं सो वो कहता है हम दुखी हैं। वास्तव में तो सभी दुखी हैं। यहाँ पर दुख का कारण तो सबसे बड़ा ये शरीर है। दुख का कारण क्या है? और शरीर के रहते हुए कोई सुखी हो ही नहीं सकता, जबकि अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाने के बाद भी अरहंत भगवान को भी अव्यवहार सुख नहीं है। जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, अनंत सुख जिन्हें प्रकट हो गया, फिर भी अघाती कर्मों का उदय होने की वजह से उन्हें अव्यवहार सुख नहीं है। फिर हम सबके तो तीव्र राग द्वेष मोह में का उदय चल रहा है, ज्ञान आवरण आदि का उदय चल रहा है, हम कहाँ से सुखी हो जाएंगे? बंधुओं, सुखी होने का राज तो शरीरातीत होना है, सिद्ध बनना है, इस शरीर से छुटकारा पाना है। लेकिन ये रागी द्वेषी मोही प्राणी इस शरीर के रहते हुए ही सुखी होना चाह रहा। एक विडम्बना और दूसरी विडम्बना देखो कि अनेक तरह की अवगुणों को पाले हुए है, दोषों को पाले हुए है, कमियां हैं, व्यसन है, असंयम है, उन सब को सुरक्षित रख कर के सुखी होना चाह रहा है। ये और आश्चर्य की बात है, बड़ी विडम्बना है। क्योंकि कोई भी प्राणी अपने असंयम को, व्यसनों को, दोषों को, अवगुणों को सुरक्षित रख करके सुखी त्रिकाल में हो ही नहीं सकता। सुखी होने का राज तो है। आचार्य शमंत भद्र महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए क्या लिखा? सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणम गतानाम भूयाद भव क्लेश भयोपशांते शांतिर्जनों में भगवान शरण्या। वो लिखते हैं, हे भगवान, आपने अपने दोषों की शांति कर दी है, अपने सारे अवगुणों को छोड़ दिया है, व्यसनों को, असह्यों को, विषय कषाय पाप को छोड़ दिया है। इनके छोड़ने से आपको आत्म शांति प्राप्त हुई है। और जब आपको आत्म शांति प्राप्त हो गई तब आप दूसरों को आत्म शांति प्राप्त कराने में निमित्त बने हैं। हम लोगों ने स्वयं ही अपने दोषों को, असंयम को नहीं छोड़ा है। हम खुद भी दुखी हैं, फिर भी हम दूसरे को सुखी करना चाह रहे हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व है। कोई स्वयं डूब रहा हो वो दूसरे को उबारेगा? वो दूसरे को डूबते हुए को बचाएगा? नहीं बचा सकता है। जब वो स्वयं डूब रहा है तो वो तो डूबने में ही निमित्त बन सकता है।
निकलने में, उबरने में, सुखी होने में निवृत्ति नहीं बन सकता। इसी तरह से बंधु ये बहुत महत्वपूर्ण ढाल है। दूसरी ढाल बहुत मार्मिक है, सुनने समझने जैसी है। आप साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, उसके उदय से दुख कम हुआ है तो अपने आप को सुखी मान लिया। ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, इसी की वजह से आप दुखी हैं। साता वेदनी तो शाश्वत है नहीं, त्रैकालिक है नहीं, और असीमित होती नहीं। असीम साता का उदय तो केवल ही भगवान के है, वे उसकी वजह से अनंत सुखी हैं। बाकी के सारे नीचे रहने वाले 12वें स्थान तक के जीव छद्मस्त हैं, उनके लिमिटेड थोड़ी सी साता होती है, उसकी वजह से वे थोड़े से सुखी होते हैं। और उसके उदय में अपने आप को सुखी मान लेना, अथवा उसके उदय रहते हुए अपने को पूर्ण सुखी बनाने की चेष्टा करना, खूब सुखी बनाने की चेष्टा करना, ये अज्ञान मिथ्यात्व है। इसी तरह से जब ये तो क्या है, साता और अशाता का उदय चलते ही रहता है। कभी शाता आती उदय में, कभी अशाता आती, फिर कभी शाता आती, फिर कभी अशाता आती। आप लोग भजन नहीं पढ़ते? सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। नहीं पढ़ते? सुख दुख दोनों रहते हैं इसमें, रात और की दिन की वजह से। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। अकेली ना रात हो सकती है, ना अकेला दिन हो सकता है। इसी प्रकार से ना अकेला सुख हो सकता है, ना अकेला दुख हो सकता है। नीचे गच्छत परिचित सा चक्र नेमिक क्रमेण। यहाँ तो जैसे रथ का पहिया होता है, उसका जो आरा अभी ऊपर है वो घूमते 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 इस तरह से घूमता है। मेरे हाथ को देखिए जरा, इधर 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 से जो ऊपर था अभी वो नीचे आ गया। अब जो नीचे था वो इस साइड में आ गया और फिर दोबारा फिर ऊपर पहुंच गया। जैसे पहिया के, रथ के पहिया के आरों की दशा होती है, वैसे इस जीव के जीवन की दशा होती है। ये सारी अवस्थाओं को भोगता है क्रम क्रम से। कभी एक जैसी दशा रहती ही नहीं है। पहिया रथ तो खड़ा हो जाए तो भले वे पारे आरे आरे खड़े हो जाएं, स्थिर हो जाएं, लेकिन इसका जीवन तो खड़ा होता ही नहीं है। ये तो परिवर्तनशील ही है। अरे जो देवता कहलाने वाला सूरज है, जब उसकी भी एक दिन में 3 दशाएं या कितनी अवस्थाएं हो जाती हैं। प्रातः काल बालार कहलाता है, जब उदित होता है तो अलग प्रकार की कांति छवि रोशनी होती है। उसका प्रताप प्रकाश जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है तो और बढ़ता जाता है, और मध्य में चरम सीमा को प्राप्त होता, पुनः फिर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। जब उस देवता की, उस सूरज की, उस पुण्यात्मा की ये दशा है, तो मनुष्य तो और से कई गुना हीन पुण्य वाला है, शक्ति वाला है। इसकी दशा तो आप स्वयं देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। अपने सामने देखते हैं, ये बच्चा ने अभी जन्म लिया था, देखते देखते 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो गया। देखते 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 पता चला कि वो हमारे सामने ही मर गया। ऐसी कई घटनाएं नहीं घट रही रोज है? आप अपनी आंखों के सामने अपने से छोटों को मरते नहीं देख रहे, तो बे मरेंगे क्या? आपका नंबर नहीं आना? नहीं, हमारा आना होता तो वो हमारे से पहले क्यों मरता? पहले हमें मरना चाहिए था, फिर उसको मरना चाहिए था। ऐसा है ना? है? आप ज्यादा की उम्र के हैं और जीवित हैं, और वो कम उम्र का था और मर गया। इसका मतलब है कि उसी को मरना था, हमको थोड़ी मरना है। बंधुओं, शरीर तो जल के बुलबुले के समान है, जब तक है भी आश्चर्य की बात है। फूट जाए इसमें क्या आश्चर्य, उसको तो फूट नहीं था। हैं?
आकाश में मेघ नगर बसाते हैं, ये आश्चर्य है। कब तितर बितर हो जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जैसे बिजली चमक कर नष्ट हो जाती है, ऐसी जवानी थोड़े दिन करके चमक करके नष्ट हो जाती है। इंद्रधनुष बहुत अच्छा सतरंगी अपना रूप दिखाता थोड़ी देर के लिए, फिर विलीन हो जाता है। जल में झाग होता है, फैन होता है, थोड़ी देर के लिए एकदम दूध की तरह दिखता है, देखते देखते उसी में विलीन हो जाता है। ऐसा इस मानव का जीवन है बंधु। बहुत अच्छी चर्चा आ रही है, आपको सुनाना था। सब प्रश्न मंच का समय हो गया है, इसलिए यहीं पर रोकते हैं। ला भाई संजय जी, प्रश्न दो। एक फरवरी है आज। सबसे पहले एक दृष्टि